अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का। ईस्टर की तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ARP चर्च में। ईस्टर का समा है। ईस्टर के हवाले से हमारे साथ एल्डर दिलबर जानी साहब मौजूद हैं। हम इनसे ईस्टर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। इस वक्त मेरे साथ पादरी ज़ीशान सादक साहब की ओर से, मैं अपनी तरफ से, पादरी ज़ीशान सादक साहब की तरफ से, एल्डर इकबाल वजीर की तरफ से और मेंबरान सेशन की तरफ से आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि ईस्टर इस अहद की तजदीद है कि यस्सु मसीह आपके साथ है, आप तन्हा नहीं, आप जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइल पर फतह पालेंगे। उसने हमें प्यार, मोहब्बत और अमन का दरस दिया है। ढेरों मुसरतों और खुशियों के साथ मैं अपनी तरफ से, मेंबरान सेशन की तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद पेश करता हूं। ईस्टर के बारे में बताता चलूं, ये खास दिन है और इस दिन हमारे यस्सु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर मौत पर फतह मंदी पाते हैं और हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं कि निजात दहिंदा हमारे साथ है, यस्सु मसीह हमारे साथ है, हम तन्हा नहीं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। एक बार फिर मुल्क पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ गो हैं कि मुल्क पाकिस्तान से हर तरह के बहरान जाते रहे और ये मुल्क हमेशा अमन का गवारा, सलामती का गवारा ठहरे और इस मुल्क में रहने वाले तमाम मसीही लोगों के लिए, घरानों के लिए, तमाम कौमों के लिए हम बरकत की दुआ मांगते हैं और दुआ करते हैं कि ये मुल्क हमेशा कायम रहे। आज शाम मैं अपने भाई हारिस शाह के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, के न्यूज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जिन्होंने आज शाम ये मुनासिब जाना ताकि इनकी सादत से हम आपको ईस्टर की मुबारकबाद पेश कर सके। मेरे साथ एल्डर इकबाल वजीर है, वो भी ईस्टर की मुबारकबाद पेश करेंगे। सबको ईद अल मसीह सबको मुबारक हो। जी दिलबर भाई बताइएगा, जिली इंतजामिया की जानिब से आपको ईस्टर पर क्या इंतजाम दिए गए हैं? अरस भाई, मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि गुजरे दिनों कमिश्नर साहब के साथ, DIG के साथ, DPO साहब, DCO साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने, और इसमें बल्दिया का सारा अमला भी शामिल था, जिसमें उन्होंने सफाई के लिए, लाइट के लिए और छिड़काव के लिए, चर्चेस की और कॉलोनियों की सफाई के लिए हमें यकीन दहानी कराई और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने अपने इस काम को और वादे को पूरा किया। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है। हम डिप्टी कमिश्नर जनाब इकराम उल हक का शुक्रिया अदा करते हैं, AC साहब का, DCG साहब का, जिन्होंने हमारे चर्चेज में आटे के लिए पॉइंट लगवाए और वहां पर मसीही लोगों ने आटे को भी वसूल किया और इसकी तकसीम के लिए भी हमने फोकल पर्सन मुहैया किए। इस मौका पर उन सारे फोकल पर्सन की तरफ से, बैनुल मज़हब हम आहंगी टीम की तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से और जो हमारी माइनॉरिटी कमेटी है उसकी तरफ से भी हम सारी ज़िले इंतजामिया के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ईस्टर के तो यहाँ पर वर्शिप के हवाले से भी कुछ दोस्त साहब आप मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं ईस्टर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। सो हम अपनी कवायद की तरफ से सब तमाम बहन भाइयों को ईद क़यामत अल मसीह की ढेरों खुशियां मुबारक कहते हैं। हम बैतलहम ARP चर्च में क्वायर की खिदमत सर अंजाम देते हैं और सुबह हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें हमारे खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। सो ये दिन जो है ये बहुत सारी जगहों पर पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत सारे हमारे गैर मसीही भाई भी हमारे साथ इस खुशियों में शामिल होते हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और तमाम मीडिया जो हमारे ईस्टर को कवर कर रहे हैं, अपने न्यूज पर दिखा रहे हैं, सो हम तमाम के शुक्रगुजार हैं और KTV के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। सो एक दफा फिर हम अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को और गैर मसीही बहन भाइयों को भी ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकें देते हैं। सो तमाम बहन भाइयों को ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।